स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप जानती हैं कि लगातार गाज़ा में और जो है तो इज़राइल के अंदर संघर्ष चल रहा है। असल में झगड़ा हमास का और इज़राइल का था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इज़राइल सीधी तौर पर गाज़ा से हमला कर रहा है और वहाँ के मासूम बच्चों की जो है तो हत्या वो करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पे इस तरह के जो है तो पोस्टर काफ़ी वायरल हो रहे हैं इजरायली नेता के, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे पस मंज़र को अगर देखा जाए तो पस मंज़र पे अगर बात निकल कर सामने आती है कि वाकई में इजराइल की तरफ से जिस तरह से सैन्य कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जो है तो काफ़ी चिंता हो सकती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन पूरी तरह से इसके ऊपर खामोश बैठा हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर काफ़ी जो तो ये खबरें वायरल होते हुए नज़र आ रही है कि इन मासूम हत्याओं के पीछे सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका का हाथ है और जो तो जिसको लेकर जो तो जो बाइडन ने अब तक की कुछ बातें नहीं की है और करते हुए भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे कई मासूमों की जान जो है तो अब तक के वहाँ जा चुकी है, लेकिन अमेरिका के साथ साथ पूरी यूनाइटेड नेशन उसके ऊपर खामोश नज़र आती है। इसके चलते जो है तो मैं आपको बता दूँ अमेरिका के अंदर जो है तो एक लहर चल रही है जो बाइडन के ख़िलाफ़ खास हुई जो है तो परवान चढ़ते हुए नज़र आ रही है और आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो है तो जो बाइडन को इसका जो तो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो बाइडन जिस तरह से जो तो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया माफ़ कीजिएगा इज़राइल और जो तो फ़लस्तीन के बीच में संघर्ष विराम को लेकर वो काफ़ी जो तो ऐसा है कि जो सिर्फ दिखावे के तौर पर ये नज़र आ रहा है, ज़मीनी हकीकत पर जो है तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो वार चल रहा है उसके अंदर कई हज़ार बच्चों की अब तक ये जाने जा चुकी है और जो ना ही इज़राइल की तरफ से लड़ रहे थे और ना ही वो हमास की तरफ से लड़ रहे थे, वो तो मासूम थे, उनको जो है तो निशाना बनाया गया और ज़मीन दोष उनको कर दिया गया। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई नामचीन लोग जो है तो यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनको लेकर जो तो फ्यूचर में बड़े होने का जो तो जनता कहते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन जो इस सब तमाम तर घटनाओं के पीछे यूनाइटेड नेशन और तमाम तर बड़े ममालिक जो एक चुटकी में इस जंग को बंद करवा सकते हैं, वो खामोशी उनकी जो तो काफ़ी चीज़ें कहते हुए नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जो तो जिस तरह से संघर्ष चल रहा है उसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई तरह की बातें भी की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका इज़राइल के ऊपर खामोश नज़र आ रहा है और बड़े बड़े जो यूनाइटेड नेशन के कंट्री है खामोश बैठे हुए हैं, उसको लेकर यही चिंता होती है कि गाज़ा का जो भविष्य है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण और ख़तरे में नज़र आता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।